ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से फंस गया है। ईरान ने 12 जुलाई को ओमान कोस्ट के पास GFX गैलेक्सी नाम के एक कार्गो शिप पर हमला किया। साइप्रस के झंडे वाला ये UAE ओन जहाज दुबई के जेबल अली पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर जा रहा था। इस पर 11 भारतीय क्रू मेंबर भी मौजूद थे। हमले में इनमें से 10 को रेस्क्यू कर लिया गया है, एक लापता है। अब इस हमले पर भारत सरकार का रिएक्शन आ गया है। कहा, ये हमला एक कमर्शियल जहाज पर हुआ जो ओमान कोस्ट के पास मौजूद था। जहाज पर 11 भारतीय सेलर भी मौजूद थे। जैसी ही जानकारी मिली, भारत सरकार हरकत में आ गई, लेकिन बेगुनाह लोगों और इंटरनेशनल कमर्शियल वेसल्स को निशाना बनाना किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल सी रूट्स को सुरक्षित रखना सभी देशों की जिम्मेदारी है। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। फिलहाल लापता भारतीय सेलर की तलाश जारी है। हम ओमान में इंडियन एम्बेसी के संपर्क में हैं। इस हमले पर ईरान का भी रिएक्शन आया है। वर्ल्ड कार्गो न्यूज़ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा, हमने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था। इसके बाद भी GFX गैलेक्सी इस अनऑथराइज्ड रास्ते से गुजर रहा था। इसकी मंजूरी ईरानियन सरकार ने नहीं दी थी। फिलहाल ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट था। अगर इस कार्रवाई का जवाब देने की कोशिश की गई तो कड़ा जवाब देंगे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का भी रिएक्शन आया है। कहा कि ये हमला पिछले हफ्ते हुए समझौते का उल्लंघन है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को स्वतंत्र रूप से गुजरने देने की मंजूरी दी गई थी। इधर ईरान ने शिप पर अटैक किया। उधर अमेरिका से खबर आई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 140 मिलिट्री कैंप्स पर हमला करने का आदेश दिया, जिसमें मिसाइल और ड्रोन साइट्स, नेवल फैसिलिटीज़, गोला बारूद डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कोस्ट गार्ड सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है। ये तो हुई हमले पर अलग अलग पक्षों की बात, लेकिन भारत के लिए ये हमला काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि भारत का एक नाविक अभी भी लापता है। इसके अलावा भारत के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत अपना मेजर एक्सपोर्ट जैसे कच्चा तेल, गैस, बाकी ज़रूरी चीज़ें इसी रास्ते से होकर इंपोर्ट करता है। इसके अलावा हजारों इंडियन सेलर और क्रू मेंबर्स दुनिया के अलग अलग कमर्शियल शिप्स पर भी काम करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। इससे जुड़ी आगे के जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखे थे सौरभ पाल ने। शुक्रिया।